Hello students, welcome in my channel King Techno. Today we discuss about the topic related with simple input and output using Python. So students, before start our topic, please subscribe my channel and press bell icon for taking more videos. Okay, so let's start with topic simple input and output in Python. Okay, so वी जस्ट मूव आवर जुपिटर में देखिए हम लोग पहुंच गए हैं। अब क्या करना है, हमको अपनी फाइल ओपन करनी है जिससे हम काम करेंगे। सो जस्ट मेक अ क्लिक ऑन न्यू बटन एंड प्रेस पाइथन 3। सो जस्ट क्लिक ऑन इट। ओके, सो स्टूडेंट्स, you just see this is the first line. We use the variable. You know very well about variable. What is variable? Variable is an object to store any value in our programmings. Okay, तो हमको इसके रूल्स पता होने चाहिए कि वेरिएबल कैसे हमको बनाने हैं। तो आपको पता था ना कि वेरिएबल्स जो हैं वो रिजर्व वर्ड्स जितने होते हैं, यानी पाइथन के अपने जो कीवर्ड्स हैं, अपने जो उसके रिजर्व वर्ड होते हैं उनको छोड़ देना है। प्लस हमको कोई दूसरे ऐसे नेम नहीं यूज़ करने हैं, कोई ऐसे ऑब्जेक्ट नहीं यूज़ करना है जिसका स्टार्ट न्यूमेरिक हो, तो हम वो भी नहीं कर सकते। और उसके बाद हमारे पास कोई दूसरे सिंबल्स भी हमको यूज़ नहीं करने हैं एक्सेप्ट अंडरस्कोर। तो हम इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है, या तो फिर ऐसे भी लिख सकते हैं। एंड इट इज़ ऑल्सो केस सेंसिटिव। तो याद रखिएगा कि जो अगर वेरिएबल आपने डिफाइन कर दिया है कैपिटल में, जैसा कि यहाँ पे आपको दिख रहा है, तो वो चीज़ जो है वो आपने कैपिटल में डिफाइन कर दिया है, तो ये हर जगह कैपिटल में ही चलेगा। अदरवाइज आप इसको स्मॉल लेटर में रखिएगा तो वो ज़्यादा बेटर होगा। क्यों? क्योंकि बाकी जो कीवर्ड्स यूज़ किए जाते हैं वो स्मॉल लेटर में हैं। अगर आपने वेरिएबल को कैपिटल लेटर में डिफाइन कर दिया तो आपको हर बार टॉगल करना पड़ेगा कैप्स लॉक पे, ठीक है। तो इस वजह से कोशिश ये रखें कि हमारे लिए ज़्यादा सिंपल हो। तो हमने सिंपली एक वेरिएबल ले लिया नेम। ओके, हमको करना क्या है, आज की हमारी टॉपिक है इनपुट एंड आउटपुट। तो हमको इनपुट लेना है और इनपुट लेने के लिए यहाँ एक इनपुट नाम का कीवर्ड लिखा हुआ रहता है, ठीक है ना। तो ये एक रिजर्व वर्ड है इनपुट, जो कि पाइथन में यूज़ किया जाता है और इसको हम लोग कैसे भी एक्सेस कर सकते हैं। तो यहाँ पे हमने एक सिंपल व्हाट इज़ योर नेम ये मैसेज टाइप कर दिया है और इस तरह से मैसेज जो है वो हमको मिल जाएगा। अब हम इसको शिफ्ट एंटर करेंगे तो देखिए वहाँ पे दे रहा है व्हाट इज़ योर नेम, और हम लिखते हैं माय नेम इज़ मिस्टर XYZ। ओके, और इसको हम स्टोर करा देते हैं। तो ये चीज़ हो गई। अब हम यहाँ इसको प्रिंट करके देख सकते हैं, तो वो चीज़ भी हम लोग देख पाएंगे कि इसके अंदर क्या है। यहाँ पे इसको हमको प्रिंट करना है, नेम जो है इसको हमको यूज़ करना है। हमको यहाँ पे प्रिंट कर लेना है, प्रिंट और ब्रैकेट यूज़ किया। यहाँ पे देखिए आपके सामने ये जैसे प्रिंट नेम किया और उसको एग्जीक्यूट किया यूजिंग शिफ्ट प्लस एंटर, तो आपके सामने ये देखिए लिख करके आ गया मिस्टर XYZ। ओके, यहाँ पे चूँकि इनपुट में हमने मैसेज डाला था व्हाट इज़ योर नेम, तो यहाँ पे इनपुट के लिए व्हाट इज़ योर नेम मैसेज आया था। ओके, तो ये चीज़ें अब देखिए यहाँ पे नेम के बाद ये एकदम स्पेस नहीं है तो एकदम अच्छा नहीं लग रहा है। तो आप क्या कर सकते हो, यहाँ पे एक स्पेस देने के बाद एक ऐसे कर दो। इसके बाद अगर आप इसको ऐसे यूज़ करोगे तो ये चीज़ क्या होगी, अब जैसे आप यहाँ पे हमने एग्जांपल लिया था मिस्टर XYZ का, आप वापस से XYZ कर लो, एंटर कर लो। आप देखो यहाँ पे व्हाट इज़ योर नेम में मिस्टर XYZ ऐसे आ रहा है, एक स्पेस के साथ आ रहा है। तो देखने में ये चीज़ अच्छी लगती है। ये अपने ऊपर होता है कि हमको कितना अच्छे से उसको यूज़ करना है कि क्या करना है, ठीक है। तो ये चीज़ हो गई, आपको समझ में आ गया होगा। शिफ्ट एंटर से हमको उसका नाम देना था, जैसे हमने यहाँ पे ABC इस बार दे दिया और एंटर कर लिया।
और उसके बाद फिर आप देखिए प्रिंट नेम वाली लाइन को अगर हम एग्जीक्यूट कराएंगे तो यहाँ पे ABC आ गया, ठीक ना। तो ये तरीके हैं जिससे हम लोग एक सिंपल इनपुट लेते हैं और इनपुट का यूज़ करते हैं। लेकिन यहाँ इनपुट के बारे में हमको बहुत सारी चीज़ें सीखनी होगी कि ये इनपुट एक्चुअल में है क्या, है ना। सो इनपुट फंक्शन हैज़ अ प्रॉपर्टी विच यू मस्ट बी अवेयर ऑफ। द इनपुट फंक्शन ऑलवेज रिटर्न अ वैल्यू ऑफ स्ट्रिंग टाइप। यहाँ देखिएगा ये वर्ड समझिएगा, हमने क्या बोला कि ये इनपुट है और इसमें हमको स्ट्रिंग टाइप की ही वैल्यू जो है मिलती है बाय डिफ़ॉल्ट। तो यहाँ पे जैसे हमने दे दिया व्हाट इज़ योर नेम, इसकी जगह अगर हम ऐसे लिखते व्हाट इज़ योर फर्स्ट नंबर, ये हमने कर लिया व्हाट इज़ योर फर्स्ट नंबर, और इसी को कॉपी कर लेते हैं, ओके एंटर किया, यहीं पे इसको पेस्ट कर देते हैं। ये फर्स्ट जो वेरिएबल हमारा है, इस वेरिएबल को हम नेम की जगह कुछ और लिख देते हैं ताकि FN कर देते हैं फर्स्ट नंबर, और यहाँ पे हम लोग इसको यूज़ कर लेते हैं SN सेकेंड नंबर। रिमेंबर बोथ आर द कैपिटल लेटर, है ना। तो ये अब हमको याद रखना होगा। अब इसको अगर हम शिफ्ट एंटर करते हैं तो फर्स्ट नंबर ऑब्वियसली भाई लिखा है व्हाट इज़ योर फर्स्ट नंबर, तो आप क्या करोगे इसमें नंबर डालोगे, नंबर हमने डाला 45, ओके। नेक्स्ट दे दिया व्हाट इज योर, सॉरी यहाँ पे हमने मैसेज जो है वो चेंज नहीं किया था इसलिए वापस से फर्स्ट नंबर आ गया, ठीक है। हमको यहाँ पे सेकंड लिख लेना चाहिए था। फिलहाल आप समझ लेना कि ये सेकंड है, वो वही मैसेज यहाँ पे दे रहा है, चूँकि ये सेकंड वाले में भी फर्स्ट लिखा हुआ है इसलिए फर्स्ट ही यहाँ पे आ रहा है, ठीक ना। तो आप इसको समझ लीजिएगा। सेकेंड नंबर जो है वो हम इसको दे देते हैं 35, ओके। तो हमने ये काम कर लिया। इसके बाद अगर हम यहाँ एक वैल्यू स्टोर करा देते हैं, वैल्यू इसमें हम कर देते हैं CV इक्वल टू FN प्लस SN, ओके, और एंटर करके अब हम करते हैं प्रिंट CV। तो यहाँ रिज़ल्ट क्या आना चाहिए, अगर हम नॉर्मली नेचुरली देखते हैं तो हमारे पास नंबर है 45 35 और उन दोनों को हमने ऐड कर लिया है, और ऐड करते हुए यहाँ पे हमको नंबर जो मिलना चाहिए वो CV का मिलना चाहिए 80। सो देखते हैं क्या रिज़ल्ट आता है। क्या यहाँ पे 80 आया? नहीं आया ना। यहाँ पे क्या हो गया, ये 45 35 था, इसने ऐड कर लिया, ये 45 35 एक साथ आ गए। क्यों? क्योंकि ये स्ट्रिंग थे, ठीक, ये स्ट्रिंग की तरह से ट्रीट किए गए हैं, ओके। और स्ट्रिंग जो है वो कैरेक्टर होता है, तो नंबर जो यहाँ न्यूमरिक फिजिकली हमारे सामने नंबर तो दिख रहा है कि ये फिजिकली 45 है, यानी नंबर है, ये हम इसको देख के समझ सकते हैं कि ये नंबर दिख रहा है, ये नंबर है। लेकिन एक्चुअल में इसको हम लोगों ने इनपुट कीवर्ड के थ्रू लिया हुआ है, और इनपुट का जो अपना कॉन्सेप्ट होता है वो होता है कि इससे जो भी चीज़ ली जाएगी वो बाय डिफ़ॉल्ट होगा स्ट्रिंग। स्ट्रिंग मीन्स होता है कैरेक्टर। तो ये 45 नंबर जैसा दिख जरूर रहा है, लेकिन अब इसका जो बिहेव है, इसका जो नेचर है वो चेंज हो करके हो गया है कैरेक्टर। जैसे होता है ना कि आप लोग के क्लास में अगर दो बच्चे सेम नेम के होते हैं, जैसे मान लो अमन है तो अमन 1 और अमन 2, ये हम लोग लिखते हैं अमन 1 अमन 2, है ना, ये रजिस्टर में लिख दिया जाता है। तो इससे क्या हो जाता है, वो जो 1 है वो एज अ स्ट्रिंग फेस किया जा रहा है, ठीक। तो ये चीज़ जो है इस वजह से स्ट्रिंग का फॉर्म आ गया। अब स्ट्रिंग जब होता है तो अब अगर हम ए को ए से जोड़ेंगे तो क्या बी थोड़े ना आ जाएगा, क्या आ जाएगा, वो ए और ए आपस में जुड़ेंगे तो डबल ए आ जाएंगे, ठीक। इसी के कॉन्सेप्ट में ये 45 और 35 जब ऐड हुए तो वो यहाँ पे 4535 आ गया, ठीक। ये दिखने में नंबर जरूर है, लेकिन इसका जो नेचर है वो कैसा है, वो स्ट्रिंग फॉर्म में है। तो अब बात आ रही है कि भाई अगर ऐसा कॉन्सेप्ट है तो फिर हम इसको नंबर कैसे लेंगे। तो आगे हम उसको बताते हैं आपको कि इसका नंबर फॉर्मेट जो है वो कैसा होगा, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है वो हमको समझनी है। उसके पहले अगर हम एक और चीज़ आपको देते हैं, एक एग्जांपल देते हैं। जैसे हमने यहाँ से एक नंबर हटा दिया, ठीक, एक यहाँ से ये हमने नंबर हटा दिया, बस एक ही नंबर हम लोग इनपुट कराएंगे, ठीक। और जैसे अब हम देखिए इसको एंटर करा लेते हैं और इसको एज
प्रीवियस हम इसको वैल्यू देते हैं 45। तो एफ एन की वैल्यू तो 45 हो गई। अब चूंकि एस एन है नहीं कुछ, तो एस एन को हमने हटा दिया है। तो अब हम क्या करेंगे, अब हम इस जगह पे एक नंबर दे देते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ से डायरेक्ट नंबर दिया गया है, यानी ये इसका जो फॉर्म होगा वो डायरेक्ट नंबर का ही होगा। तो देखते हैं इसका रिजल्ट क्या आएगा, ठीक ना। ध्यान दीजिएगा, एक कैरेक्टर है और एक नंबर है, ये आपस में जुड़ेंगे क्या, इसको देखते हैं। देखिए, पाइथन शोज अस अ एरर, ठीक ना। यहाँ पे हमको पाइथन ने एक एरर दिखा दिया, ठीक। एरर क्या बोल रहा है कि सी वी इक्वल टू एफ एन प्लस 23, यहाँ पे एरर है, ठीक। अब एरर क्या है, ये दे रहा है कैन ओनली कॉन्कैटिनेट एस टी आर। ये कॉन्कैटिनेट का मतलब क्या होता है, इसको समझ लीजिए आप। कॉन्कैटिनेट का मतलब होता है दो कैरेक्टर्स को आपस में जोड़ देना, ठीक। जैसे माय नेम इज प्रवीण श्रीवास्तव, तो प्रवीण इज द फर्स्ट वैल्यू एंड श्रीवास्तव इज द सेकेंड वैल्यू, बट when we just start to concatenate these two string, so we just see प्रवीण श्रीवास्तव। ओके, तो ये एक कॉन्सेप्ट में आ जाता है कि कॉन्कैटिनेट str टाइप में, यानी स्ट्रिंग टाइप के होते हैं, और स्ट्रिंग ही आपस में कॉन्कैटिनेट हो सकती हैं, स्ट्रिंग और इंटीजर आपस में कॉन्कैटिनेट नहीं हो सकते। और यहाँ पे एग्जांपल हमारे सामने यही आ गया था कि ये नंबर्स हैं, सॉरी ये नंबर है और ये कैरेक्टर है, और इस वजह से ये आपस में जुड़ेंगे नहीं। दैट्स वाई कि यहाँ पे एरर शो हो गया, ठीक ना। तो ये चीज़ आपको दिखाना था कि ये यहाँ से एरर शो करेगा। अब हम लोग आगे चलेंगे जिसमें हम देखेंगे कि नंबर किस तरह से लिया जाए, ठीक ना। नंबर कैसे हम लोग लेंगे उस चीज़ को हमको समझना है, ठीक। तो ये चीज़ है। इसका आप एक और टाइप देख सकते हो। जब हमने एफ एन लिया है तो एफ एन का, जिसको नहीं समझ में आया होगा अब तक में, वो टाइप कीवर्ड का यूज़ कर सकता है। टाइप कीवर्ड यूज़ करके एफ एन यहाँ पर लिख देगा, ये देखने के लिए कि ये किस तरह का होता है। तो हम यहाँ पे शिफ्ट एंटर करेंगे, देखो टाइप एफ एन कर लिया ना, तो ये एफ एन का टाइप बता दिया कि ये स्ट्रिंग टाइप का है, ठीक। इसके अंदर जो वैल्यू गई है वो स्ट्रिंग टाइप की है। ओके, तो ये चीज़ आपको समझ में आ गई होगी। अब हम लोग आगे की ओर चलेंगे जिसमें हम लोग देखेंगे कि किस तरह से हम इसको स्ट्रिंग फॉर्म में, सॉरी स्ट्रिंग फॉर्म से किस तरह से हम इसको कन्वर्ट कर लेंगे इंटीजर फॉर्म में, ठीक। तो इंटीजर फॉर्म में कैसे लेना है इसको, ये चीज़ हमको यहाँ पे देखना है। ओके, तो करना क्या है, सिंपल। जैसे ये हमने यूज़ किया है एफ एन इक्वल टू इनपुट, और हमको पता है कि यहाँ पे नंबर चलना है, ठीक ना। तो नंबर कैसा चलना है वो थोड़ा सा दिमाग में रख लीजिएगा आप, क्योंकि नंबर के दो फॉर्म होते हैं, एक इंटीजर होता है, एक फ्लोट होता है, ठीक ना। तो यहाँ पे हमको फ्लोट लेके चलना है कि इंटीजर लेके चलना है, ये चीज़ अब हमको यहाँ पे देखनी होगी, ठीक। तो सपोज कि हमको यहाँ इंटीजर ही लेके चलना है, तो हमने यहाँ पे INT लिख दिया और एक ब्रैकेट लगा दिया, ठीक। तो हमने यहाँ पे INT लिख करके एक ब्रैकेट लगाया, और इसके बाद फिर हम इसको क्या करेंगे कि इसके आगे जा करके वापस एक ब्रैकेट बंद कर देंगे। भाई दो ब्रैकेट खुल चुके थे, है ना, यहाँ पे दो ब्रैकेट खुले हुए हैं, तो दो ब्रैकेट बंद भी होने चाहिए। तो FN का तो हमारा काम हो गया कि अब ये जो है वो इनपुट करेगा। चलिए इसको वापस से रन करके देखते हैं। यहाँ पे आ गया, इसको अब हम लोग देते हैं 76 और एंटर कर देते हैं, और इसका जो टाइप FN है इसको रन करके देखते हैं कि अब ये str ही शो कर रहा है या कुछ और, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए टाइप FN हो गया, तो ये INT दे दिया। इसका मतलब क्या है कि हम लोग यहाँ पे अब CV इक्वल टू FN प्लस 23 ये हम दे देंगे, और इसके बाद इसको हम प्रिंट करके देखेंगे और ये देखेंगे कि ये एक एरर शो कर रहा है क्या अभी भी। तो हमने ये भी कर लिया है, और देखिए यहाँ पे एक सिंटैक्स एरर आ गया है, ठीक। और सिंटैक्स एरर में क्या है, इनवैलिड सिंटैक्स है, इस चीज़ को थोड़ा सा हमको देखना है। सॉरी, यहाँ पे क्या एक एरर आ गया था, जल्दी के चक्कर में इक्वल लगाना भूल गए हम लोग, ठीक ना। तो हमने ये देखा, और ये देखिए FN के साथ 23 ऐड हुआ है। FN जो है 76 है, और 76 में 6 में 3 ऐड होगा 9 आएगा, 7 में 2 ऐड होगा 9 आएगा, और इस हिसाब से यहाँ पे 99 आ गया, ठीक। तो ये तरीके थे जिससे हम लोगों ने क्या कर लिया, कन्वर्ट कर लिया इंटीजर को, यहाँ सॉरी इनपुट को जो है वो हमने कन्वर्ट कर लिया किसमें, इंटीजर में। तो ये तरीके थे जिसकी वजह से हम लोग जो है वो यहाँ वैल्यूज जो है ले पाते हैं। ओके, तो क्या यहाँ पे कुछ और भी एरर आ सकते हैं, तो कुछ पॉसिबिलिटीज़ हो सकती हैं जब कन्वर्जन होता है नंबर का, इंटीजर और फ्लोट का। तो वहाँ पे जो है वो हम लोगों को यही समझना है कि क्या करना है, कैसे करना है।
वैल्यूज़ जो है वो किस तरह से हमको लेनी है जो कि सही तरीके से हमको मिलेगी। जैसे कि अगर आप यहाँ इंटीजर कर रहे हो और इंटीजर को हम लोग फ्लोट के कॉन्सेप्ट में देखते हैं, जैसे यहाँ देखिए आईएनटी है, इसको हम हटा करके फ्लोट लिख लेते हैं। ठीक, फ्लोट लिखा, इसको रन कराया। अब ध्यान दीजिएगा यहाँ पे फ्लोट है ना, तो वैल्यू कैसी आनी चाहिए थी, वैल्यू आनी चाहिए थी पॉइंट वाली, लेकिन हमने क्या कर लिया है 76 कर लिया है। ठीक ना, अब 76 जो है वो कैसी दिख रही है वैल्यू, ये तो इंटीजर की वैल्यू है। ऊपर हमने फ्लोट में कन्वर्जन बोला है कि यहाँ फ्लोट का कन्वर्जन होना चाहिए, वैल्यूज इंटीजर की दी हुई है, तो हमने यहाँ से इसको एंटर कर लिया। अब अगर हम इसको टाइप FN जो है इसको रन कराएंगे तो देखिए ये फ्लोट दिखा रहा है। ठीक ना, और वापस से इसको अब रन कराएंगे तो वैल्यू देखिए फ्लोट की दिखा रहा है 99.0। मतलब क्या हुआ कि जब हम इंटीजर की वैल्यू देते हैं और यहाँ पे इनपुट का टाइप फ्लोट है, इनपुट का टाइप क्या है, फ्लोट। फ्लोट कैसी वैल्यू लेता है, पॉइंट की वैल्यू लेता है। आपने कैसी वैल्यू दे दी है, इंटीजर की दे दी है। ठीक, तो यहाँ पे जो है ये ऑटो कन्वर्जन में चला जाता है। इस कन्वर्जन को हम लोग इम्प्लिसिट कन्वर्जन बोलते हैं। ठीक, इम्प्लिसिट कन्वर्जन जो होता है वो जो हमारे पास ये ट्रांसलेटर्स होते हैं ना, तो इंटरप्रेटर जो हमारा ये पाइथन का है ये उसको ऑटोमेटिकली कन्वर्ट कर लेगा। ये इंटीजर की वैल्यू है, ये फ्लोट में ऑटोमेटिकली चली जा रही है। ठीक ना, यहाँ से इंटीजर दिया गया था लेकिन आपको रिजल्ट पॉइंट में मिल रहा है, इसका मतलब है कि ये ऑटोमेटिकली कन्वर्टेड है। लेकिन अब यहीं पे एक प्रॉब्लम आएगी, जब हम यहाँ लिखेंगे INT वैल्यू देते हैं, इसको हम लोग वैल्यू देंगे 76.5। ओके, अब देखिए ये एरर आया। ठीक, वैल्यू कैसी है, इंटीजर की देनी थी। ठीक ना, किसकी देनी थी, इंटीजर की देनी थी। आपने क्या कर लिया 76.5 कर लिया। सो दिस इज द फ्लोट वैल्यू। अब ये फ्लोट वैल्यू जो है ये ऑटोमेटिकली कन्वर्ट हो करके इंटीजर में अगर जाएगी तो सिस्टम कंफ्यूज रहेगा कि ये 76 रख दें कि 77 रख दें। ठीक, क्योंकि ये इंटीजर है, ये पॉइंट की वैल्यू लेता नहीं है, तो यहाँ पे यही एरर आता है ना। तो इस पॉसिबिलिटीज़ को जो है वो आप देखिएगा। ठीक, इस वाले कॉन्सेप्ट को समझिएगा कि ये किस तरह से काम कर रहा है। अगर यहाँ पे आपने गड़बड़ कर ली तो प्रॉब्लम हो जाएगी। ठीक, तो ये कॉन्सेप्ट जो है वो आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा। तो जिस टाइप की वैल्यू ऊपर इनपुटिंग में लगी हो, है ना, यहाँ पे इनपुटिंग में जिस टाइप की वैल्यू लगी हो, सपोज यहाँ पे INT लगा हुआ है तो आपको इंटीजर वैल्यू ही देनी होती है। अगर यहाँ पे फ्लोट लगा है तो आपकी फ्लोट वैल्यू ही आपको यहाँ देना चाहिए। अदरवाइज फ्लोट जो है वो मतलब इंटीजर जो है वो ऑटोमेटिकली फ्लोट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि 0.0 लगने से कुछ प्रॉब्लम नहीं आती। इस वजह से अगर आप 76 भी देते तो वो 0.0 लगा करके फ्लोट में कन्वर्ट हो जाएगा। लेकिन INT यहाँ लगाए हो और यहाँ फ्लोट दे दियो तो कन्फ्यूज़न है। INT यहाँ लगा है, यहाँ पे आपने स्ट्रिंग दे दिया तो कन्फ्यूज़न है। ठीक, यहाँ पे नॉर्मल इनपुट है और आपने यहाँ पे सिर्फ नंबर डाल दिया, तो नॉर्मल इनपुट जो होता है वो स्ट्रिंग टाइप का होता है। अब आपका ये जो नंबर होगा वो उस न्यूमेरिक फॉर्म में ना हो करके वो जो है वो स्ट्रिंग फॉर्म में चला जाएगा। तो इस चीज़ को आपको समझना होगा कि ये क्या करना है, कैसे करना है। ठीक, तो ये चीज़ें जो हैं वो आपको समझनी है। ये पॉसिबिलिटीज़ होती हैं इसके एरर्स की। ओके, अब इसके बाद अगर आपको प्रिंटिंग लगानी है, जैसे हमने ये काम तो देख लिया है ना, अब हम लोग क्या करेंगे, इसको इंटीजर टाइप का है, इसको हमने लगा लिया और यहाँ से कोई एक वैल्यू दे देते हैं। टाइप FN तो हमने देखा था, ये टाइप FN वापस से देख लेते हैं, इंटीजर में है। यहाँ पे वैल्यूज़ जो है वो 99 आएगी। अब देखिए यहाँ पे सिर्फ 99 आया। ठीक, यहाँ थोड़ा सा और अच्छा अगर आपको फॉर्मेट लेना हो आउटपुट का तो वो आप कैसे लोगे, इसलिए हम क्या करेंगे, यहाँ पे एक मैसेज टाइप करेंगे। मैसेज यहाँ पे हम लोग टाइप कर सकते हैं, चाहे तो एक अलग से प्रिंट भी लगा सकते थे। ठीक, यहाँ पे भी डायरेक्ट मैसेज लिख सकते हैं। तो यहाँ आएगा नंबर योर फाइनल नंबर
इज, ये हमने किया, इक्वल टू, ओके। अब इसको देखिए, सॉरी कॉमा नहीं लगा है, अब इसको आप देखो, यहाँ पे जब आपने प्रिंटिंग किया योर फाइनल नंबर इज, यहाँ पे हमने डबल कोट्स लगाया हुआ था, तो चाहे तो आप डबल कोट्स में लिख दो चाहे सिंगल कोट्स में लिख दो, डजेंट मैटर, ठीक है। कॉमा यहाँ पे आपने लगा लिया है तो सेपरेटर हो गया है इस मैसेज से आपके इस नंबर का, और CV की वैल्यू जो है वो FN+23 है, 99 आएगी। तो ये आपको मैसेज के साथ देखिए मिल रहा है और ये देखने में अच्छा लग रहा है, ठीक। तो ये वाली चीज़ जो है वो आपको यहाँ से देखने को मिल जाएगी। तो ये चीज़ आपको समझना होगा कि आउटपुट आपको इस तरह से मिल सकता है। प्लस आपके पास और भी बहुत सारे कॉन्सेप्ट हैं आउटपुट लेने के, जैसे हमने यहाँ से प्रिंटिंग तो ली ही थी, एक और प्रिंट लगा देते हैं यहीं पे, अलग अलग प्रिंट अगर आप देना चाहो तो कर सकते हो, एक में ही अगर आप देना चाहो तो भी आप ये काम कर सकते हो, ठीक ना। तो यहाँ पे आपने एक मैसेज डाला है और इसको भी आपने कर लिया, देखिए हेलो योर फाइनल नंबर इज, ठीक। तो ये भी चीज़ हमारे साथ हो गई। अब अगर आप यहाँ पे CV जो है हमारा इसके साथ +1 कर लो, ओके। नेक्स्ट देखिए हमारे पास जो वैल्यू हमारी 99 चल रही थी वो 100 हो गई है, ठीक ना। तो हम यहाँ पे जो गिवन नंबर होता है वहाँ पे भी हम लोग अपना ये यूज़ कर सकते थे। इसका मतलब है कि आप चाहो तो ये पूरे मैसेजेस हटा दो और डायरेक्ट ये यहाँ पे सिर्फ एडिशन, ये मतलब डायरेक्ट यहाँ पे भी काम कर सकते थे। जो हम लोग यहाँ पे ये ऐड कर रहे हैं इसको डायरेक्ट भी कर सकते थे हम लोग, यहाँ पे प्रिंट लगा करके, प्रिंट हमने यहाँ पे लगाया है और ये देखिए हमने यहाँ पे इसको क्लोज कर लिया और वापस से इसका आउटपुट देखते हैं। तो देखिए यहाँ पे 99 आ गया था, FN+23 डायरेक्ट यहाँ पे 99 आ गया, CV का काम ही ख़त्म हो गया, ठीक। अब ये चीज़ जो है वो इस तरह से हमको मिल जाएगी, ओके। तो ये तरीके हैं जिससे हमको ये अलग अलग कॉन्सेप्ट मिल रहे हैं जो इनपुटिंग के और आउटपुटिंग के हो गए। आपने जो देखा वो देखा कि जब हम लोग इनपुट किए तो नॉर्मली जो हमारा कैरेक्टर था, कैरेक्टर फॉर्म जो है उसको हम लोगों ने कन्वर्ट कर लिया था इंटीजर फॉर्म में या फ्लोट के फॉर्म पे, और इस तरीके से हमको अलग अलग तरह की वैल्यूज़ जो हैं वो मिलती जाएंगी। तो सेपरेशन आपको देखना है कि सेपरेशन आपका किस किस तरह से हो रहा है और कैसे कैसे आपको मैसेजेस जो हैं वो मिलते जाएंगे। तो प्रिंटिंग के और इनपुटिंग के ये अपने कॉन्सेप्ट थे। आई थिंक आपको ये चीज़ समझ में आ गई होगी। चलिए हमारा ये वीडियो जो है वो अब यहीं पे हम इसको ख़त्म करते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, बेल आइकन जरूर प्रेस करिएगा, और कोई भी सजेशन हो या कोई भी कन्फ्यूज़न हो तो वो हमारे कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखिएगा। ओके, थैंक यू।